जो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगे वो आपको सिर्फ जूडो, कराटे, थ्रो, पंच, किक ये नहीं सिखाएंगे, वो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी सिखाएंगे। क्योंकि सेशन अपना केवल 45 मिनट का, इसलिए सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, आपके पास में फ़ोन है, तो जो भी वाहन का उपयोग कर रहे हैं, या रास्ते का या टैक्सी का या ऑटो का या किसी का, तो उसकी फ़ोटो खींच के अपने परिचित को भेज सकते हैं। कोई भी जना अपने मोबाइल में फास्ट डायल यानी 1 2 3 4 नंबर दबता है तो तुरंत थाने पे या कहीं वो नंबर चले जाए, ये रख सकते हैं। आप लोगों को छोटी छोटी ट्रिक्स और बताएंगे। आप मान ली किसी से घिर गए, किसी ने पकड़ लिया और कोई पुरुष है, तो किस तरह से उसको पंच कर दिया, उसकी आँख में उंगली डाल दी, उसके ऊपर थूक दिया, उसकी टांगों के बीच में लात मार दी, ऑलपिन रखा, ऑलपिन चुभो दिया। अपने पर्स में पेपर स्प्रे या आंसू गैस के छोटे छोटे से इतने से कैनिस्टर आते हैं जो ऑनलाइन भी मंगाए जा सकते हैं, वो आप सुरक्षा के लिए रख सकते हैं। बहुत सारी टिप्स हैं, वो सारी टिप्स अभी मैं नहीं चर्चा कर पाऊँगा क्योंकि विषय वो नहीं है। तो जब आत्मरक्षा का प्रशिक्षण होगा उसमें आपको सुरक्षा के दूसरे टिप्स भी दिए। तो वो हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड की लड़कियाँ वो अलग अलग सब डिविजन्स पे जाके 3 दिन का 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम करेंगी। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण अगर 3 दिन का 5 दिन का होता है तो कोई उसमें ब्लैक बेल्ट नहीं बन जाता, बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं बन जाता, लेकिन वो महिलाओं और बच्चियों में इतना कॉन्फिडेंस ला देती हैं कि वो किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वो भी हम शुरू करेंगे। जी सर, ये जो सीईओ इंस्टीट्यूट की तरफ से सर बिल्कुल आगे जो भी मीटिंग होगी कानून से संबंधित इनके बारे में सभी बहनों को जानकारी दी जाएगी। सर आप बोलो ही जय हिंद सर। आपको सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ कि आपने हमारी जो सखी बहनें और हमें जो गैस दिया है और आपके विभाग का आपने हिस्सा माना है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि जो हम बहनें सुरक्षा सखी के रूप में समाज के अंदर काम कर रही है, तो इससे हमें बहुत ही इज्जत और मान सम्मान हमारा बढ़ा है। और जो हमारे अंदर भी जब हम चौकी आते थे या थाने आते थे तो हमें भी भय लगता था, वो भय बिल्कुल खत्म हो गया है। और हम जब भी बिना झिझक के कोई भी काम होता है, हम थानेदार साहब से बात करते हैं और महिला पुलिस कांस्टेबल है और पुलिस वाले सभी हमारा सहयोग करते हैं। जैसे कोई समाज में कोई मुकदमा हो जाता है तो उसके अंदर हम पूरी गहराई तक जाकर उसका हम पता लगाते हैं कि ये मुकदमा क्यों हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि मुकदमे झूठे हो जाते हैं, तो वो हम अपने विभाग को बताते हैं कि ये मुकदमा इस टाइप से है, तो उनको तफ्तीश के अंदर बहुत हेल्प मिलती है। हमारे यहाँ पर भी मुकदमा हुआ था, उसके अंदर हमने सपोर्ट की और बताया और आखिर में हमने उसका समझौता करवाया, तब जाके ये मामला शांत हुआ। इस टाइप से हम मुकदमों में अपना ना रुझान करेंगे ना तो वाकई में बहुत ही अच्छा होगा और आपसी भाईचारा बना रहेगा। इसी के साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के बचाव के लिए, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भारतीय संविधान और कानून बहुत सारे बने हैं। छोटों से मैंने चर्चा भी की थी, पर दुर्भाग्यवश कई बार उन कानूनों का दुरुपयोग भी होता है। झगड़ा होता है ज़मीन का, झगड़ा होता है जायदाद का, झगड़ा होता है किसी और बात का, संपत्ति की बंटवारे का या किसी भी चीज़ का। उसमें कुछ लोग बहन, बेटी, पत्नी, बहू किसी को भी इस्तेमाल करके उनसे गलत मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। तो कानून की जानकारी के साथ साथ इस बात की जानकारी देना भी ज़रूरी है कि यदि गलत मुकदमा दर्ज कराते हैं तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। अभी जैसे गत वर्ष लगभग 1400 मुकदमे महिला अत्याचार के पूरे बाड़मेर में दर्ज हुए थे, उसमें 48% में एफआईआर लगी है। तो मतलब उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो कानून की जानकारी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि उन कानूनों का दुरुपयोग नहीं हो। ये बहन जी ने बहुत ज़रूरी बात कही। सिवाना संदड़ी से है कोई? सर भारत थाने से बदंती बोल रही हूँ, तो मैं एस्कॉर्टिंग में रेंजर हूँ। सर मैं ऐसे बोली आत्मरक्षा गुरु आप सिखा तो क्या बोल रहे हो, रेंजर वो आएगी जो आत्मरक्षा गुरु को सिखाएंगे, चलो ठीक है। पर अगर एक लड़की जा रही रास्ते में, अगर 4 लड़कियों का पीछा करेंगे तो वो लड़की एक लड़की 4 लड़कों का सामना कैसे करेगी? अगर जितना भी उसके पास अगर आत्मरक्षा गुरु का उसके पास अगर हौसला भी है ना, तो भी वो 4 लड़कों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई लड़की जैसे मैं काम करती हूँ, मैं आपको 10 बजे कराती हूँ, सुरक्षा मेरा पीछा करता है तो मैं उसका क्या करती हूँ, वो मेरे को लगा ना, मैं 2-3 मिनट को देखा लगभग कि मेरा पीछा कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी गाड़ी उसके पीछे पीछे चलूंगी, मैं आगे नहीं लूंगी, मैं ना डरूंगी ना मैं रुकूंगी, मैं वो चाहेगा उसके पीछे पीछे गाड़ी चलूंगी। अब 4 लड़के हैं और 1 लड़की है तो वो कैसे करेगी? क्यों मेरे साथ ही घटना हो चुकी है, चलो मैं तो हैंडल कर दूंगी, लेकिन वहाँ लड़की इतना में एक्सपर्ट होती है, सर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बेटा बैठो आप एक बार। जो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगे वो आपको सिर्फ जूडो, कराटे, थ्रो, पंच, किक ये नहीं सिखाएंगे, वो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी सिखाएंगे। क्योंकि सेशन अपना केवल 45 मिनट का, इसलिए सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, आपके पास में फ़ोन है, तो जो भी वाहन का उपयोग कर रहे हैं, या रास्ते का या टैक्सी का या ऑटो का या किसी का, तो उसकी फ़ोटो खींच के अपने परिचित को भेज सकते हैं। कोई भी जना अपने मोबाइल में फास्ट डायल यानी 1 2 3 4 नंबर दबता है तो तुरंत थाने पे या कहीं वो नंबर चले जाए, ये रख सकते हैं। आप लोगों को छोटी छोटी ट्रिक्स और बताएंगे। आप मान लीजिए किसी से घिर गए, किसी ने पकड़ लिया और कोई पुरुष है तो किस तरह से उसको पंच कर दिया, उसकी आँख में उंगली डाल दी, उसके ऊपर थूक दिया, उसकी टांगों के बीच में लात मार दी, ऑलपिन रखा, ऑलपिन चुभो दिया, अपने पर्स में पेपर स्प्रे या आंसू गैस के छोटे छोटे से इतने से कैनिस्टर आते हैं जो ऑनलाइन भी मंगाए जा सकते हैं, वो आप सुरक्षा के लिए रख सकते हैं। बहुत सारी टिप्स हैं, वो सारी टिप्स अभी मैं नहीं चर्चा कर पाऊँगा क्योंकि विषय वो नहीं है। तो जब आत्मरक्षा का प्रशिक्षण होगा उसमें आपको सुरक्षा के दूसरे टिप्स भी दिए जाएंगे। ठीक है बेटा? समझड़ी सिवाना कल्याणपुर मंडली 15 बोल रही हूँ आप सुरक्षा की मुझे बना दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमें डर लगता था कि मैं पुलिस से बहुत डरती थी कि आप पुलिस वाले होते हैं ऐसे हम कैसे बात करेंगे, उसका हमने यहाँ के सामना करना सीखा और हमारा भय वगैरह सब हट गया। बहुत धन्यवाद बहन जी। पुलिस से डरना चाहिए, बहुत ज़्यादा डरना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसको डरना चाहिए जिसने बदमाशी करी है, जो अपराधी है। किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को, किसी भी माता को कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस से उसको खौफ खाना चाहिए जिसने बदमाशी करी है, जो बदमाश है। तो मैं सबसे पहले तो चाहूँगा इन बहन जी के लिए, सभी लोग, इनके लिए नहीं, सभी सुरक्षा सखियों का स्वागत एक बार जोर से ताली बजा के करें। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि अब महिलाएं और बहनें मान रही हैं कि उनको डर नहीं लगता, थाने पे निसंकोच जा सकती हैं और अपनी बात कह सकती हैं। बायतू से और कोई? बायतू, गिड़ा, नगाना।